हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो आप? सभी का स्वागत है इस चैनल पर, सौरभ नॉलेज ऑफिशियल। मेरा चैनल का नाम है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, जैसे कि आपके सामने एक टॉपिक लेकर आया हूँ। ये टॉपिक क्या है? द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हुए समीकरणों के मूल ज्ञात करें। तो ये हमारा है द्विघात समीकरण, और इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसकी सॉल्व करने की दो तीन विधियां हैं। जैसे कि पहली विधि आपको दिखा दूं, द्विघात सूत्र द्वारा, या फिर आप कह सकते हैं कि इसको पूर्ण वर्ग करके भी हल कर सकते हैं, या तो इसको गुणनखंड के द्वारा भी हल कर सकते हैं। तो जिस वक्त मैं अभी जो बताने वाला हूँ, इस वक्त की बात मैं ये कह दूँ कि इस वक्त जो है मैं द्विघात सूत्र का चर्चा करूँगा। तो इसी सूत्र से हम बनाना सीखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको वो सभी तरीकों को मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपका सवाल है 4x² + 3x + 5 इज इक्वल टू 0। तो हमें द्विघात सूत्र के प्रयोग से इसको हल करना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के बच्चों के लिए। अगर आपने इसको नहीं सीखा है तो आप ज़रूर सीखें। जैसा कि 4x² है तो x² चर हो गया, यहाँ भी x चर है तो चर को नहीं लेना है। a बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है दोस्तों? b बराबर 3 लेना है। ठीक है, 3 हो गया। और c बराबर आप देख सकते हो कि कितना है? 5 है। इसीलिए आपको पता है एक फॉर्मूला आता है विवेचक। ठीक है, विवेचक विवेचक निकाल दो। विवेचक d बराबर क्या होता है? b² - 4ac। अब क्या करना है? b पर इसको पुट करो वैल्यू को। तो b पर कितना रखा हुआ है? 3, तो 3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए सी। ए पर कितना रखोगे? 4 रखोगे। और c पर कितना रखोगे? तो 5 रखोगे। अब 3 का स्क्वायर कर दो, 9 हो जाएगा। और यहाँ पे गुना करो, 4 चौके 16, 16 पचे 80। ठीक है, तो 80 यहाँ पे आ जाएगा। अब 9 में से 80 घटा दो तो कितना बचेगा दोस्तों? 71 बचेगा, और वह भी माइनस का बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया कि हमने द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हुए समीकरणों को हल करना था, लेकिन हमारा विवेचक क्या आ गया? विवेचक जो है हमारा माइनस में आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो विवेचक डी है ये छोटा हो गया किससे? 0 से छोटा हो गया। अब जब हमारा विवेचक डी 0 से छोटा है, क्योंकि -71 क्या है? 0 से छोटा है। -71 इज द लेस देन 0। ठीक है, 0 इज ग्रेटर देन -71। तो यहाँ पे 0 बड़ी नंबर है, और 71 जो है माइनस का वो छोटी है 0 से। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इसकी मूल ज्ञात नहीं की जा सकती है। हम लिख सकते हैं कि मूल वास्तविक नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया? मूल वास्तविक नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख दो मूल वास्तविक नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा कि मूल वास्तविक ही नहीं है, तो फिर आगे हम द्विघात सूत्र का प्रयोग करके नहीं बनाएंगे, क्योंकि जैसे ही माइनस आता है तो आगे इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। क्लियर? अब जैसे दूसरे सवाल को लिख लेते हैं। जैसे कि मेरा दूसरा सवाल है, आप देख सकते हो। दूसरा सवाल मैं लेता हूँ उदाहरण के तौर पर 3x²। ठीक है, प्लस लिखा हुआ है, और इसमें है 2√5x। क्लियर? और -5 इज इक्वल टू 0। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं फिर से द्विघात सूत्र का इस्तेमाल करूं और सॉल्व करने की कोशिश करूं, तब देखता हूं कि इसका क्या आंसर होता है। तो हमें क्या करना होगा? a बराबर, ठीक है ना, x² को नहीं लेना है क्योंकि ये चर होते हैं, तो हमें चर नहीं लेना है, बस ओनली फॉर 3 लेना है। ठीक है, b बराबर क्या लूँगा? 2√5। x को छोड़ देना है, तो मैं लिख दिया 2√5। ये किसका वैल्यू हुआ? b का। और c का वैल्यू है -5, तो मैं ले लिया -5। तो अब आपने क्या करना है? विवेचक का जो फॉर्मूला है उसको लगाना है। तो इसलिए विवेचक d बराबर, ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला इसका? b² - 4ac। अब b पर क्या बैठाओगे? तो देखो 2√5 का होल स्क्वायर माइनस फॉर्मूले में 4 है इंटू ए पर क्या रख देना है? 3 रख देना है। और सी पर क्या हो जाएगा? तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब 2√5 का होल स्क्वायर, तो देखो 2√5 का होल स्क्वायर, तो आप 10 क्लास में हो, समझ ही जाओगे क्या होगा। देखो 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, जैसे मैं आपको समझा दूँ यहाँ पर, जैसे मैं 2√5 का होल स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स हम लोग लिखते हैं, 2√5 इंटू 2√5। क्लियर? अब देखो अगर 2 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? 4 होगा। और √5 में √5 से मल्टीप्लाई करोगे
तो रूट 5 का होल स्क्वायर होगा। इससे कैंसिल कर दो रूट को स्क्वायर से, तो 4 × 5 इज इक्वल टू 20। इसका मतलब है यहाँ पे 20 हो जाएगा। और माइनस और माइनस मल्टीप्लाई कर लो, प्लस 4 × 12, 12 × 25 60। तो ये कितना हो गया 60। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 60 और 20 कितना हो गया 80। ठीक है, तो देखो यहाँ पे डी छोटा था 0 से, तब मूल वास्तविक नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो हमारा डी आया है ना, वो बड़ा है किससे, 0 से। तो हम क्या कर सकते हैं, ये कह सकते हैं कि मूल वास्तविक एवं भिन्न है या असमान है ना। मूल वास्तविक एवं असमान है या भिन्न है भी लिख सकते हो। अगर d बराबर 0 आ जाए, यानी विवेचक हमारा 0 आ जाए, तब क्या लागू होगा, d बराबर 0। यानी हम कह सकते हैं कि मूल वास्तविक एवं समान है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ पर हमारा d विवेचक जो है वो बड़ा हो रहा है 0 से, तो मूल वास्तविक एवं असमान है। या फिर असमान को हम भिन्न भी लिख सकते हैं। क्लियर है, इसको क्या लिख सकते हैं, भिन्न भी लिख सकते हैं। समझ रहे हो दोस्तों, ये भिन्न भी हो सकता है। अब हमें क्या करना है दोस्तों कि इस वक्त हमें इसको फार्मूले से इसका हल निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, मूल निकालना है ना, तो मूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे इसलिए मूल्य बराबर, मूल की फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √d/2a। क्लियर, इस फार्मूले को हमें लिखना है, फिर बराबर कर देना है। देखो ये माइनस है तो माइनस लगा दो, b क्या है हमारा, तो b भी देखो क्या है 2√5, तो हमें लिखना है 2√5। ठीक है, प्लस माइनस यहाँ पे लिख देना है प्लस माइनस √d पर कितना आया है दोस्तों, 80 आया है। तो यहाँ पे 80 को पुट करूँगा, 2a तो 2 × a पर कितना रखने वाला हूँ, तो a पर 3 रखने वाला हूँ, तो 3 को मैंने यहाँ पे रख दिया। अब क्या करना है कि -2√5 को लिख देना है -2√5 प्लस माइनस, और 80 जो हमारा रूट में आ रहा है इसको कैसे लिखोगे, देखो 80 तो आप जानते हो ही होगे कैसे लिखा जाता है। मैं अगर तोड़ूँ 16 × 5 = 80, तो 16 के लिए क्या हो जाएगा वर्गमूल 4, 4√5 हो सकता है या नहीं। तो मैं भी क्या करने वाला हूँ यहाँ पर 4√5 लिखने वाला हूँ। ठीक है, और यहाँ पे लिख दूंगा 3 में 2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि a का मान 3 था। ठीक है, तो 3 दूना अच्छा हो जाएगा। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इसको आगे बढ़ाकर सॉल्व करना है। देखो -2√5 है तो लिख देना है -2√5 प्लस माइनस। ठीक है, मैंने तो यहाँ पे एक प्लस है और माइनस भी है, तो एक बार प्लस में लेता हूँ 4√5/6, क्योंकि अभी मैंने प्लस में लिया है, फिर एवं कर देता हूँ। ठीक है, फिर इसी को मैं ये माइनस के साथ लूँगा, प्लस वाले को तो यहाँ ले रखा हूँ, अब माइनस वाले को भी यहाँ लिखता हूँ, इसी को सेम लिखना होगा -2√5। ठीक है, और ये प्लस नहीं लेकर माइनस लूँगा, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस है ना जी, तो मुझे माइनस लेना होगा, एक बार प्लस लेना होगा। तो 4√5 और बाई में कितना आ गया 6 आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर दो। तो भाई सॉल्व कैसे करना है, देखो 4√5 है और 2√5 है। अगर 4√5 में से 2√5 घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा, 2√5 बचेगा कि नहीं, और बटे में कितना आ गया 6 आ गया एवं। अब देखो माइनस में 4√5 और माइनस में 2√5, तो माइनस 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 हो गया, क्योंकि हम लोग जोड़ रहे हैं इसको, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6√5 हो जाएगा। बाई में कितना होगा 6, 6 से 6 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे भी कट सकता है 2 × 3 = 6। अब 2 मेरा यहाँ पे आंसर आया है। पहला आंसर क्या आया है, देखो पहला आंसर आया है √5/3 है ना। पहला हमारा जो मूल्य है वो √5 कितना आ गया 3 आ गया, और इसके बाद एवं लिखकर मैं सिर्फ √5 को यहाँ पर लिख देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो √5/3 है, और दूसरा जो हमारे पास आंसर है वो हमारे पास √5 है। क्लियर, तो जैसा कि आपने देखा कि हम इसे किस तरह से हम इसे ज्ञात कर रहे हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है, और दोस्तों ये माइनस भी था, यहाँ पर माइनस लगा देना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर माइनस था ना, तो इसको माइनस आप लोग लगा देना, -√5। तो ये √5/3 और -√5, तो ये इसके 2 मूल हो गए। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो अच्छी है, आपको इससे कुछ सीखने को मिलता है,
तो आप कहेंगे तो मैं आपको लगातार वीडियो बनाकर देता रहूँगा, लेकिन आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी ये संभव होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हम लेते हैं आपसे ब्रेक। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।